चैप्टर नंबर 1, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आपने 6th क्लास में पढ़ा ही होगा कि जो खाना होता है कितना जरूरी होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स होते हैं वो सभी कंपोनेंट ऑफ फूड होते हैं, और यही कंपोनेंट ऑफ फूड जो होते हैं हम उनको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सा पार्ट ये भी आता है कि जो प्लांट होते हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, बट जो ह्यूमन और एनिमल्स होते हैं वो नहीं बना सकते, इसलिए डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हम जो है प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं फूड के लिए। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? इट मीन्स टेकिंग फूड, खाना खाना एंड यूजिंग इट टू बुलेट द बॉडी, गेट एनर्जी एंड रिपेयर द डैमेजेस डैमेजेस तो कहने का मतलब ये कि जो खाना हम खा रहे हैं उससे हमारी जो बॉडी है वो बुलेट हो रही है, बन रही है, हमें एनर्जी मिल रही है। अगर हमारी बॉडी में कुछ डैमेज हुआ है तो वो डैमेज भी रिपेयर हो रहा है। ठीक है, उसको हम न्यूट्रिशन कहेंगे। जो प्लांट होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, राइट? किससे बनाते हैं? रॉ मटेरियल से बनाते हैं जो कि उनके सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं। अब रॉ मटेरियल कौन कौन से? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल। अब हम ये पढ़ेंगे कि जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बना लेते हैं ना, उनको हम ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे प्लांट, एल्गी। और वो ऑर्गेनिज्म जो कि दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं खाने के लिए, उनको हम हेटरोट्रॉपिक कह सकते हैं, जैसे कि हम या फिर एनिमल्स, राइट? अब हम 1.2 टॉपिक पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस। देखो, नाम है फोटोसिंथेसिस, लेकिन इसका मतलब है फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। जो प्लांट के अंदर फूड मेकिंग पूरा प्रोसेस हो रहा है ना, हम उसको एकदम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, जो लीव्स होते हैं, पत्ते, हम उनको फूड फैक्ट्री या प्लांट कहते हैं, इसलिए जितना भी रॉ मटेरियल है वो पत्तों तक पहुंचना बहुत जरूरी होता है। जो पानी और मिनरल्स होता है जो कि प्रेजेंट होता है सॉइल के अंदर, वो ऑब्जर्व किया जाता है बाय रूट, उसके बाद ट्रांसपोर्ट हो जाता है टू द लीव्स। ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, वो जो है वो एयर से लिया जाता है थ्रू टाइनी पोर्स। ठीक है, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो एयर से लिया जाता है, किसके थ्रू लिया जाता है? टाइनी पोर्स के थ्रू लिया जाता है, जो कि पत्तों के ऊपर होते हैं। और जो ये पोर्स होते हैं ना, वो गार्ड सेल से सराउंडेड होते हैं, और जो स्पोर्स है ना, हम उनको स्टोमेटा कहते हैं। अब देखो, अभी हमने पढ़ा कि जो वाटर एंड मिनरल्स होते हैं ना, वो रूट्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होकर लीव्स तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जो रूट्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, वो वेसल्स की हेल्प से हो रहा है। ठीक है, जो कि एकदम पाइप की तरह रन करती है पूरे प्लांट के अंदर। और अगर आपसे कोई वेसल की डिफाइंड डेफिनेशन पूछे तो आप ये कह सकते हैं कि कंटिन्यूअस पाथ और पैसेज for the nutrients to reach the leaf, they are called vessels. उसके बाद जो लीव्स हैं उनके पास ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, जो क्लोरोफिल होता है वो हेल्प करता है टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। ठीक है, और यही एक रीजन है कि जो क्लोरोफिल होता है उसकी वजह से जो पत्ते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। अब देखो, दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज फूड फॉर फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, और जो एनर्जी होती है उसको हम यूज करते हैं। सिंथेसाइज का मतलब होता है प्रिपेयर करना। ठीक है, प्रिपेयर करने के लिए फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। उसके अगर आपके पास बहुत ही छोटे नंबर, कम नंबर्स में फोटोसिंथेसिस पूछा जाए तो आप ये लिख सकते हैं द सिंथेसाइज ऑफ फूड, यानी खाने का बनना, प्रिपरेशन होना, अक्कर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वो भी सनलाइट की प्रेजेंस में, उसको हम फोटोसिंथेसिस कहेंगे। इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है सेल। सेल क्या होता है? जो पूरा ह्यूमन बॉडी है ना, वो एकदम छोटे से पार्ट से बनी, एकदम छोटा सा जो उसका यूनिट होगा वो होगा सेल। अब सेल के बेसिकली हम यहाँ पे 3 पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। एक है हमारे पास न्यूक्लियस जो कि सेल का ब्रेन है, फिर एकदम बाउंड्रीज को हम देखेंगे, सेल मेम्ब्रेन, और बाउंड्रीज और न्यूक्लियस के बीच में जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये इसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। अब देखो, अगर मान लो हमें फोटोसिंथेसिस को रिप्रेजेंट करना पड़ जाए एकदम इक्वेशन की फॉर्म में, तो आप उसे इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट। ठीक है, वो भी क्लोरोफिल ऐसे एरो पे इसलिए क्योंकि जो क्लोरोफिल होता है वही सनलाइट को कैप्चर करता है, और फिर एज अ रिजल्ट हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपको पता है हम इनहेल करते हैं, और जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है? एक न्यूट्रिएंट है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं एल्गी। एल्गी क्या है? वो भी एक प्लांट है जो कि ग्रीन फिल्मी सा है, और वो पानी के अंदर ग्रो करता है। वो हमें कहाँ पे मिलेगा? पॉन्ड के अंदर मिलेगा या फिर स्टिल वाटर के अंदर मिलेगा। ठीक है, उसके पास भी क्लोरोफिल होता है, इस वजह से वो ग्रीन होता है और वो अपना खाना खुद बना सकता है। किसके थ्रू? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। अब देखो, अभी हमने ये पढ़ा कि जो प्लांट होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, राइट? अब जो प्लांट होते हैं वो दूसरे फूड को कैसे बनाते हैं, है ना, प्रिपेयर कैसे करते हैं कार्बोहाइड्रेट के अलावा? तो प्लांट को जरूरी तो है, ठीक है, प्रोटीन फैट्स बनाने की, है ना, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से हमारा काम नहीं चल सकता। तो प्रोटीन बनाने के लिए प्लांट्स को जो है ना,
नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है, ठीक है, जो कि एयर के अंदर होता है, लेकिन जो प्लांट होते हैं उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। इसलिए सॉइल के पास कुछ स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं, इनको हम गुड बैक्टीरिया भी कह सकते हैं, जो कि चेंज कर देते हैं नाइट्रोजन गैस को उस फॉर्म में जिस फॉर्म में जो प्लांट है वो उसको ऑब्जर्व कर सके। आपने देखा होगा जो फार्मर्स होते हैं वो फर्टिलाइजर को ऐड करते हैं सॉइल के अंदर, ताकि जो प्लांट होता है उसको मोर नाइट्रोजन मिल सके, और नाइट्रोजन की हेल्प से प्लांट प्रोटीन और विटामिन जैसे न्यूट्रिएंट्स को भी बना पाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है, जैसे ह्यूमन और एनिमल्स डिपेंड करते हैं प्लांट के ऊपर, ठीक है, ऐसे कुछ अदर प्लांट होते हैं, ठीक है, खाने के लिए डिपेंड करते हैं, उनको हम बोलेंगे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल के तौर पे कसकता, ठीक है, देखो कसकता क्या होता है, दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, वो क्या करता है किसी और प्लांट के ऊपर क्लाइंब करता है, ठीक है, और वो जिस भी दूसरे प्लांट के ऊपर क्लाइंब करता है ना कसकता, उसको हम होस्ट बोलते हैं, और जो कसकता होता है उसको हम पैरासाइट कहेंगे, क्योंकि वो एक दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट होकर अपना खाना दे रहा है, ठीक है। अब देखो हमारे पास दूसरा आता है इंसेक्टिवोरियस प्लांट। कुछ प्लांट्स इंसेक्ट खाते हैं, ठीक है, दे आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरियस प्लांट के एग्जाम्पल के तौर पे पिक्चर प्लांट। अब हम इसे डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। ये हमारे पास पिक्चर प्लांट का एक डायग्राम है, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक लिड होता है जो कि ढक्कन होता है, और फिर ये जो पूरा एक पिक्चर प्लांट है इसके अंदर मान लीजिए कोई ऐसे इंसेक्ट है, राइट, इस तरह से एक इंसेक्ट मान लीजिए ये इसके अंदर चला गया, ठीक है, तो ये जो लिड है ना वो ऊपर से बंद हो जाएगा, और फिर इसके अंदर से ना कुछ एंजाइम्स निकलेंगे जो कि उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेंगे, ठीक है, और फिर डाइजेस्ट करने के बाद वो जो ये पिक्चर प्लांट है वो उससे यूटिलाइज कर लेगा, ठीक है, जिसकी हेल्प से ये अपने आप को ग्रो कर पाएगा। उसके बाद हमारे पास दूसरा टॉपिक आता है सेप्रोट्रॉप्स। कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे मशरूम, फंगी, ठीक है, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, और वो क्या करते हैं ग्रो करते हैं और डेड एंड डीकेइंग, ठीक है, थिंग्स लाइक वुड, ब्रेड, लीव्स, ठीक है, वो क्या करते हैं जो मरी हुई चीजें होती है जैसे लकड़ी होगी, ब्रेड हो गया, लीव्स हो गया, ठीक है, डिकेइंग थिंग्स होती है ना उनके ऊपर जिंदा रहते हैं, ठीक है, वो कुछ जूसेस को रिलीज करते हैं जिनको हम एंजाइम्स भी कह सकते हैं, जो कि ब्रेक डाउन कर देती है उनको, और फिर वो उनसे ऑब्जर्व करते हैं न्यूट्रिएंट्स को। उसके बाद ऑर्गेनिज्म टेक फूड फ्रॉम डेड एंड डीकेइंग मैटर बाय ऑब्जर्विंग इट। ऑर्गेनिज्म दैट यूज दिस मेथड आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। अगर आपसे सेप्रोट्रॉप्स की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप ये लिख सकते हो, वो ऑर्गेनिज्म जो कि खाना लेते हैं डेड एंड डीकेइंग मैटर से बाय ऑब्जर्विंग इट, उन वो ऑर्गेनिज्म जो इस तरह का मेथड यूज करते हैं उनको सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मशरूम, ब्रेड, मॉल, फंगी, ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म जो कि साथ में रहते हैं। ये एक दूसरा टॉपिक है, सेप्रोट्रॉप्स यहाँ पे खत्म हो चुका है, राइट। अब देखिए कुछ ऑर्गेनिज्म जो साथ में रहते हैं ना और अपना शेल्टर न्यूट्रिएंट शेयर करते हैं उनको हम बोलते हैं सैम्बोसिस। इसके दो एग्जांपल है। पहला एग्जांपल है सर्टेन फंगी लीव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट, ठीक है, जो फंगी होती है ना वो कुछ प्लांट्स की रूट्स में रहती है, जो प्लांट होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस, एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद आता है लीचेंस। लीचेंस कुछ स्पेशल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि मेड ऑफ फंगस एंड एल्गे होते हैं, ठीक है, एक साथ रहते हैं, और जो एल्गे होती है वो फूड बनाती है बाय फोटोसिंथेसिस, और जो फंगस होता है वो सपोर्ट करता है एंड वाटर गिव करता है सपोर्ट एंड वाटर, ठीक है। उसके बाद है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। जिसे जो सॉइल होती है उससे प्लांट न्यूट्रिएंट्स लेता है ना, लेकिन उसके अंदर भी तो न्यूट्रिएंट्स लिमिटेड ही होंगे ना सॉइल के अंदर, वो भी तो खत्म हो जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे कि जो सॉइल होता है वो अपने न्यूट्रिएंट्स को कवर कैसे करता है। जो प्लांट्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स ले लेता है, ठीक है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम फ्रॉम सॉइल टू ग्रो, ठीक है। ओवर टाइम द सॉइल लॉसेस these nutrients and becomes less fertile, ठीक है, लेस फर्टाइल का मतलब होता है कि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स कम रह गए हैं। तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो रिप्लेनिश्ड होते हैं इन तीन तरीकों से, बाय एडिंग फर्टिलाइजर और मैन्योर, ठीक है, फर्टिलाइजर होता है केमिकल होता है, जो मैन्योर होता है वो नेचुरल होते हैं, ठीक है। फार्मर ऐड करता है नेचुरल जैसे काउ डंग, गाय का गोबर, और केमिकल फर्टिलाइजर टू ऐड न्यूट्रिएंट्स बैक टू द सॉइल। उसके बाद बाय ग्रोइंग leguminous plants like peas and beans have special bacteria in their roots that fix nitrogen from the air into the soil. कभी कभार जब सॉइल बहुत ज्यादा अनफर्टाइल हो जाती है, जो फार्मर होते हैं वो मटर और बीन्स की खेती करते हैं जिससे सॉइल अपने आप ही फर्टाइल हो जाती है। उसके बाद डिकम्पोजर्स या फिर यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे फंगी, बैक्टीरिया, वो ब्रेक डाउन कर देते हैं डेड प्लांट्स को और एनिमल्स को इनटू सिंपल न्यूट्रिएंट्स एंड मिक्स देम इनटू द सॉइल, जिससे जो होते हैं सॉइल दोबारा से फर्टाइल हो जाती है। एंड दैट्स सेट। और हमारे पास जो इंसेक्टिविरियस प्लांट होता है ना
वो हेटेरोट्रॉप होता है या नहीं, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको एक्सप्लेनेशन समझ आई, तो प्लीज लाइक द वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर more relating videos for class 7 science.